फिर हम मंदिर से निकले तो टैक्सी की, और टैक्सी वालों के इतना दिमाग ख़राब, इतना दिमाग ख़राब। अगर आप वहाँ पे जाओ ना तो लोकल आदमी अगर हो वहाँ पे तो अगर आपका कोई रिलेटिव हो या कुछ हो तो आप उसके साथ प्लीज़ घूमिए। आप अकेले घूमोगे ना तो आपको पहचान लेंगे। एक तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, मथुरा आगरा वहाँ की लैंग्वेज जस्ट अलग है। आप बोलोगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप किसी और शहर से आए हो। इतना लूटते हैं टैक्सी वाले, इतना लूटते हैं। मतलब आप बोलोगे ना कि अगर 2 किलोमीटर दूर की दूरी अगर आप मुझसे पैसे बोलोगे ना तो वो कहेंगे 200 रुपये, वो 300। आप आगे जाओगे तो कोई कहेगा 400 रुपये। मतलब जहाँ 10 रुपये लग रहा है या 20 रुपये लग रहा है वहाँ वो आपको मतलब जस्ट डबल ट्रिपल तो छोड़ो, मतलब वो इतना ज़्यादा बताएंगे कि आपको लगेगा हाँ भाई बहुत दूर है ऐसा। तो वहाँ टैक्सी वालों से प्लीज़ बच के रहना। तो हम लोग आगे गए तो पता चला कि जहाँ से बस मिलती है ना आज वो बस बंद कर दी, क्योंकि भीड़ इतनी थी, सरकार ने रोक लगा दी। और तो वहाँ से बस नहीं मिली हमको, और टैक्सी भी नहीं मिली। टैक्सी में पूछ रहे हैं तो कोई 2-3 टैक्सी वालों ने हमको मतलब वहाँ छोड़ दिया जहाँ पे हमको कोई मतलब ही नहीं था। बोले कि यहाँ से बस मिल जाएगी, आप इधर आ जाओ, इधर हम आपको छोड़ देंगे। वहाँ छोड़ा, पता चला वहाँ से बस ही नहीं मिल रही, हमको फिर आगे चलना पड़ा। मतलब वहाँ टैक्सी वाले इतने वो परेशान हो चुके थे, बताऊँ तो बहुत परेशान होते। इतनी गर्मी, हम लोगों ने फिर लस्सी वस्सी पी, थोड़ा खाया पिया, फिर इसके बाद हम आगे बढ़े तो पता चला कि बस ही नहीं मिल रही, ना टैक्सी मिल रही, पूरी बुक पूरी फुल चल रही। इतनी भीड़, इतनी भीड़, मतलब सारी पब्लिक ऐसी रोड पे चली आ रही है। कम से कम समझ लो 3-4 किलोमीटर तो फिर चले होंगे हम लोग। मतलब मंदिर से तो टैक्सी में बैठे हैं, फिर टैक्सी वालों ने कहीं कहीं उतार दिया, मतलब गली में उतार दिया, कहीं यहाँ उतार दिया, कहीं वहाँ उतार दिया, मतलब बहुत दुखी कर रखा। फिर चले हम लोग, फिर एक टैक्सी वाले भैया मिले, बहुत भले आदमी था, मिला। तो हम लोगों को बिठाला उसने, उन्होंने बोला जितना पैसा लेना है आपको ले लो, बस हमको स्टेशन छोड़ दो, क्योंकि हमारी ट्रेन भी टाइम हो गया, ट्रेन भी आने वाली है, 7 बजे की ट्रेन थी। तो उसने छोड़ा हम लोग को स्टेशन। तो हमने उससे फिर बोला, क्योंकि वहाँ आप जो बात करके रखोगे ना कि आप यहाँ छोड़ना, तो वो वहाँ पे छोड़ते ही नहीं है, मतलब कि उल्लू बना देते हैं, बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। तो हमने बोला कि आप स्टेशन पे ही छोड़ना, हमको मेन गेट पे ही छोड़ना, आप इधर उधर मत छोड़ देना कि हमको फिर पैदल चलना पड़े, क्योंकि पैदल चल चल के इतने पागल हो चुके थे कि मतलब बहुत ज़्यादा। और हमको अगर ऐसा पता होता कि अगर ऐसे दिक्कत हो रही तो हम लोग डायरेक्ट जाके हम लोग कोई कार ही हायर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग को फिर दर्शन भी हो जाते और सुविधा हो जाती है। हमको नहीं पता था, हमने कहा कि जब चलती है लोकल बस भी चल रही है, टैक्सी चल रही है, तो क्या मतलब। लेकिन वो भीड़ इतनी पड़ गई, इतनी भीड़ थी कि मतलब सरकार ने हर चीज़ पर रोक लगा दी, सीधी बात तो ये। फिर हम लोग चलो जैसे करके मतलब चले हम लोग। लेकिन क्या था कि हमारा जो लौटने का टिकट था, जो माउंट आबू का टिकट था मथुरा से, वो कंफर्म नहीं था। हम 2 लोगों की सीट थी, 2 लोगों में किसी का भी कंफर्म नहीं था। जैसे हमने बाकी दर्शन करके आए और वैसे इनके मतलब फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है, 1 सीट कंफर्म हो चुकी है। तो इन्होंने बोला कि 1 सीट कंफर्म हो गई। तो हमने कहा हो सकता है कि बाकी बैरेज जी का अपना वो है कि मतलब हम इतने दूर से गए हैं तो क्या पता उनने ही करवाई हो। चलो कोई बात नहीं, अगर 2 में से 1 अगर कंफर्म हो जाती है तो अपन 1 सीट में बैठ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग ठीक है ट्रेन में चढ़ गए, बैठ गए आपने आराम से 1 सीट पर अपने बैठ गए। तो पता चला कि वहाँ पे हमारे सीट के जस्ट ऊपर साइड वाली हमको सीट मिली। हमारे सीट के ऊपर एक भैया बैठे थे। तो बस और फिर क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ वहाँ पे हुई, तो कुछ लोग की बंदा वहाँ बाकी बैरेज जी का दर्शन करके आ रहे थे, उनके बच्चे बहुत बड़ी फैमिली थी उनके साथ में, बहुत सारे लोग थे। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने अपनी सीट उन बच्चों को दे दी कि आप बैठ जाओ, और हम लोग नीचे तो ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो फिर हम लोगों ने क्या बोला कि ठीक है। तो वो सब लोग बोले कि हमको जयपुर उतरना है, और जयपुर में हम सब उतर जाएंगे तो आप ऊपर शिफ्ट हो जाना, और वैसे भी अभी अगर कोई आएगा तो मतलब कोई नहीं, हम उतरेंगे तो आप बैठ जाना, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं बैठूंगा बर्थ पे, और अगर जयपुर से कोई आदमी आ गया, कोई मतलब सवारी आ गई मतलब, तो हमको फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा। तो वो नहीं जा रहे थे। लेकिन वो जो सब निकले हैं, वो जो भैया थे वो भी निकले, सब जयपुर में खाली हो गए, सब उतर गए। उन्होंने बोला कि अरे आप कैसे हो, आप ऊपर बैठ जाओ, अगर आएगा कोई तो उतर जाना, क्या दिक्कत है। तो फिर मैं नहीं बोला उनको, तो मेरे हस्बैंड ऊपर जाके बैठ गए। आप मतलब ये सोचिए कि उस ट्रेन में इतनी भरी ट्रेन थी, वो गोरखपुर शायद थी, मतलब पता नहीं कौन सी थी, लोकमान्य थी शायद। वो ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि वॉशरूम के बाहर भी गली जो होती वहाँ पे लोग इतने खचाखच बैठे हुए थे कि बिल्कुल स्पेस नहीं था कि मतलब अगर आपको बाथरूम में जाना है तो आप बाथरूम में भी जगह जा सकें। मतलब इतनी भरी हुई थी, इतनी वेटिंग में थी कि एक सीट पर 2-2 लोग लेट के आए, इतनी भरी हुई थी वो ट्रेन। उस ट्रेन में जब वो लोग उतरे जयपुर, तो ना तो कोई टीटी आया चेक करने के लिए,
और ना तो मतलब कोई पैसेंजर आया कि मेरी सीट है आप वहाँ से उतरो। ऐसा मेरे हस्बैंड आराम से ऊपर लेटे रहे, और ऐसे लेटे कि मतलब सुबह हम लोगों ने सीधा मतलब माउंट आबू जब उतरे तो ना तो उसमें कुछ नहीं आया। मतलब बाकी बिहारी जी की कृपा आप देखो कि जहाँ पे हमारी सीट कंफर्म भी नहीं थी, तो जयपुर से तो बंदा चढ़ता ही चढ़ता है उस ट्रेन में। ऐसी भरी ट्रेन थी तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई सीट मिल जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि सारी सीट पर दो लोग बैठे हुए थे, और उसमें ताज्जुब वाली बात है कि उसमें कोई आया ही नहीं। कोई आया नहीं, टीटी भी चेक नहीं, हम लोग बड़े आराम से आए। नीचे वाली बर्थ में मैं लेटी आराम से, और ऊपर वाले मेरे हस्बैंड आराम से लेट के पूरी रात अच्छे से कट गई। हम लोग सुबह अपने माउंट आबू आ गए, और जैसे माउंट आबू आए हम अपने अपने रेडी वेडी हुए, सब नहाया धोया सब कुछ करा। फिर और देखिए आप और क्या हुआ हमारे साथ में। फिर इनका क्या, इनके ऑफिस से मतलब इनको कम से कम कितने 12,000 रुपये ऐसे आ गए। मतलब उन्होंने बोला नहीं था कि हम आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि अप्रैल चल रहा था, ये बैंक में है, तो 12,000 रुपये मतलब इनको ऐसे दिए बोनस के तौर पे, सबको दिए। तो उन्होंने बोला अरे हमको तो कोई नॉलेज नहीं थी कि मतलब हमको पैसे मिलेंगे, या बॉस ने बताया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको मतलब ऑटोमेटिक इनके बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा हो सकता है। और उससे बड़ी बात और क्या हुआ कि राजस्थान सरकार ने अप्रैल में ही 100 यूनिट जिसकी होगी उसका लाइट बिल माफ़ कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, 100 यूनिट के नीचे आया हमारा 53 यूनिट आया हमारा लाइट का बिल। तो पता चला कि हमारा लाइट बिल ही माफ़ हो गया। मतलब जहाँ हम उनके खर्चे के लिए इतना रो रहे थे कि मतलब वहाँ जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, ना ये होगा ना वो, मतलब उन्होंने पूरा वसूल कर दिया भगवान जी ने, वो सब वो भी माफ़ हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बात भी बढ़िया है, हो सकता है बाकी बिहारी जी की कृपा हो। मतलब हम लोग सब में इतनी पॉजिटिव बात हुई इतना, और वहाँ से जब मेरे हस्बैंड आए ना तो इतना पॉजिटिव हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए उनको। मतलब कोई वो नहीं है जो मिल जाए तो ठीक है। पहले थोड़ा बहुत छोटी बात पे ऐसे कभी कभार हाइपर होते थे, अब वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब बिल्कुल बहुत नॉर्मल हो गए हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हुई हमारे साथ में, अच्छा हुआ। और भी 2-3 चीज़ें हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। मतलब अच्छा हुआ, हमने मतलब ये मान लिया कि चल इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हम बस आप मैं तो बस आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप कहीं पे भी जा रहे हो भेड़ चाल के उसमें मत जाइए। अगर आप कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो भेड़ चाल के उसमें आप दूसरों को दिखा के जाएं कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाइए। आप जाना है आपको तो पूरी श्रद्धा से जाइए, तभी भगवान भी आप पे मेहरबान होते हैं, और आपको जो जाना है वो भी सार्थक हो जाता है। आप पता पड़े कि आपके पड़ोसी जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार घूमने जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ऐसे जाओगे ना तो कोई मन में श्रद्धा नहीं होती है। फिर ये क्या होड़ होती है कि हम ये गए तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान के दर पे अगर आप जाएँ ना तो पूरी श्रद्धा से जाएँ, आपको फल ज़रूर मिलता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूँ, आपसे बात करूँ। तो हाँ, और हाँ, मेरे हस्बैंड की सैलरी भी बढ़ गई थी, अब मेरे को याद है। मेरे हस्बैंड की सीधे कितना 5,000 मतलब एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब सैलरी में इतना मतलब हुआ। अच्छा, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप श्रद्धा से जाओगे ना तो भगवान आपको ज़रूर भला करेंगे, और अगर आप बिना श्रद्धा के जाओगे ना, फैशन में जाओगे, होड़ में जाओगे, तो आपका नहीं होगा। तो मैंने किसी से बताऊँ, मैं भगवान इतने सारे हैं, मैं दिल से नहीं मानती थी ऐसे कि मतलब जब कहते हैं ना, जब अपन आंखों चमत्कार देख लेते हैं या अपन के साथ कोई अच्छा होता है तो अपन मानना चालू कर देते हैं। अपन को पता है कि हाँ भगवान है, ईश्वर है, अब मानते हैं, लेकिन जो दिल से होना चाहिए कि हाँ ये कोई है, ऐसा मेरे को बाकी बिहारी जी में लगा है। मैं नहीं कहती कि सारे भगवान में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके साथ देखो अच्छा होता है वो उसी भगवान को मानने लगता है। अब हम पूरी श्रद्धा से इसलिए गए थे कि हम अपने बच्चे के लिए गए थे कि हमें बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए। फ़र्क पड़ा मेरे बच्चे में, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है पहले से। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप जाइए, तो पूरी श्रद्धा जाइए। मेरे साथ तो अच्छा हुआ। अगर आपके साथ में कोई ऐसी कहानी हो, या आपके साथ में कोई अच्छा हुआ हो, या कहीं चमत्कार हुआ हो आपके साथ में, तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।